फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से नॉन एनर्जी चार्जेस के ऊपर एक छोटा सा डाउट और है, वो मैं क्लियर करना जा रहा हूँ, जो काफी लोगों को काफी इश्यू आ रहा है। अगर कोई कंज्यूमर है जिसके घर में 2 फ्लोर्स हैं, तो उसमें एक ओनर रह रहा है और एक टीनेंट रह रहा है, तो ओनर और जो टीनेंट का जो कनेक्शन है वो अलग अलग है, अलग अलग मीटर है दोनों के। तो दोनों फ्लोर का जो बिल जनरेट हो रहा है उसमें दोनों में अलग अलग से नॉन एनर्जी चार्जेस लग के आ रहे हैं। तो ओनर को ये कंफ्यूजन है कि ये पे कौन करेगा। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे अगर सपोज टीनेंट रह रहा है, तो टीनेंट का जो नॉन एनर्जी चार्जेस है वो कौन पे करेगा, टीनेंट करेगा या फिर ओनर को करना पड़ेगा। तो इसके लिए काफी क्वेरीज आ रही है, काफी कंफ्यूज है लोग कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा इसमें, आज की डेट में कोई भी टीनेंट अगर किसी के घर में रहने आता है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने जाते हैं, तो क्या होता है कि वो फॉर्म भरवाते हैं, फिर आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। ऐसे ही ऑनर्स क्या करते हैं, आजकल कहीं पे भी जाते हैं तो कोई टीनेंट आता है तो उससे एक एग्रीमेंट फिल करवाते हैं। एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर सारा डिस्कशन होता है, उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है। तो उसमें एक कंडीशन होती है सिक्योरिटी, तो ओनेट 1 मंथ की एक सिक्योरिटी भी रखता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, सेम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की तरह ही हमारे पास हमारे यहाँ पे टीनेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा। अगर हम एग्रीमेंट में ये सब चीजें क्लियर कर ले कि इस तरह से हमारा नॉन एनर्जी चार्जेस भी लग के आएंगे, तो इसमें मैंने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 4 केस बनाए हैं। सपोज आज मेरे घर कोई टीनेंट आ गया और उसने मेरा घर पसंद किया और हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हो गया। तो आज अप्रैल है, सपोज नया साल है, न्यू ईयर है, तो उसके लिए उसने 1 महीने फर्स्ट ईयर वो हमारे घर में आया, उसने क्या किया, हमारे घर की बिजली यूज की। 1 महीने के बाद उसका बिल आ गया, उस बिल में उसके नॉन एनर्जी चार्जेस लग के आ गए। तो अब क्या होता है, नॉन एनर्जी चार्जेस क्या होते हैं, पिछले साल का कंजम्पशन के बेस पे डिसाइड होते हैं। अब इससे हमें पता चल रहा है कि लास्ट ईयर की कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे नॉन एनर्जी चार्जेस लग के आए हैं। तो वो लास्ट ईयर की कंजम्पशन ओनर की थी, तो उस चार्ज जो भी चार्ज लग के आएगा वो ओनर ही पे करेगा, ठीक है। अब टीनेंट को सिर्फ जो भी उसमें एनर्जी चार्जेस, जो भी उसकी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग एनर्जी चार्जेस लग के आए हैं, सिर्फ वो पे करने पड़ेंगे। तो पहला केस तो ये था। अब क्या होता है, वो जो टीनेंट आया था फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर भी कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, उसी घर में सेकंड ईयर भी कंटिन्यू कर रहा है। तो अब उसकी इस पूरे ईयर में, इस पूरे साल में, फर्स्ट ईयर में जो भी कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग उसका जो एडवांस कंजम्पशन डिमांड है, या उसकी बढ़ेगी या उसकी घटेगी। अगर बढ़ेगी तो नॉन एनर्जी चार्जेस लग के आएगा, वो कौन पे करेगा, वो टीनेंट की कंजम्पशन थी, टीनेंट ही पे करेगा उसको, टीनेंट पे करेगा उसको। अगर वो कम होगी, टीनेंट ने कंजम्पशन कम की है पिछले साल में, तो उसका रिफंड बनेगा। रिफंड किसको मिलेगा, रिफंड मिलेगा ओनर को, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट कर रखी थी वो ओनर ने कर रखी थी। जो रिफंड इनिशिएट होगा ओनर के नाम होगा। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बिल आया 2000 रुपए का, उसमें जो रिफंड इनिशिएट हुआ 1500 रुपए का, तो नेट बिल आया 500 का। इस केस में टीनेंट बिजली बोर्ड को तो 500 रुपए पे करेगा और 1500 ओनर को पे करेगा। तो होल अमाउंट 2000 का जो टीनेंट है वो पे करेगा, ठीक है। ये हमें टीनेंट को भी और ओनर को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोई रिफंड है तो किसके नाम पे आएगा, ये ओनर के नाम पे होगा या टीनेंट के नाम पे। तो अगर रिफंड बन रहा है और ओनर के नाम पे बन रहा है, तो टीनेंट को ऑब्वियस है ओनर को रिफंड करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड केस में वही कंज्यूमर जो है, वही टीनेंट जो है, थर्ड ईयर भी उसी घर में रह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इस साल की कंजम्पशन के बेस पे उसके एसीडी या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो टीनेंट ही पे करेगा, अगर डिक्रीज हुआ तो उसका रिफंड बनता है। रिफंड किसके नाम आएगा, टीनेंट के नाम आएगा, क्योंकि उसकी कंजम्पशन के बेस पे उसने यहाँ पे अपना बिल पे किया हुआ है, और जो रिफंड है वो टीनेंट के नाम पे ही आएगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, बिल आया हमारा 2000 का, रिफंड 1200 का उसमें आया और नेट बिल 800 का पे करना है। तो इस केस में टीनेंट 800 रुपए ही पे करेगा अगेंस्ट द एनर्जी चार्जेस, क्योंकि नॉन एनर्जी चार्जेस उसके रिफंड आया हुआ है, क्योंकि उसकी कंजम्पशन कम हुई, उसका रिफंड है वो टीनेंट को ही मिलेगा, क्योंकि पीछे
टीनेंट ने ही पे किया था, तो अब वो रिफंड जो है टीनेंट के नाम पे ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस, अब वो जो कंज्यूमर है, वो जो टीनेंट है, वो नेक्स्ट ईयर में उसको छोड़ देता है उस घर को, और उसको उसकी जगह कोई और आ जाता है टीनेंट। तो क्या होता है, अब इस साल में उसकी जो भी बिल आएगा, उस बिल में एसीडी या बढ़ के आएगा, घट के आएगा। अगर बढ़ के आया, जो भी है, दो या बढ़ के आया, घट के आया, वो इस ईयर की कंजम्पशन के बेस पे आएगा। अब क्या होगा, अगर वो बढ़ के आया तो जो एक्सेस एसीडी होगा वो यही टीनेंट पे करेगा। ठीक है। अगर वो घट गया, जो रिफंड इनिशिएट होगा वो उसी टीनेंट के नाम पे होगा। यहीं पे हमारी एक ओनर और टीनेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए एग्रीमेंट के दौरान, कि अगर आपका कहीं पे भी आपको बिल जनरेट हो रहा है, अगर पिछले साल की कंजम्पशन अगर टीनेंट ने यूज की है, उसके अकॉर्डिंग एसीडी जो होगा तो टीनेंट ही पे करेगा या टीनेंट को ही रिफंड मिलेगा। ठीक है। और अगर ओनर ने यूज किया तो ओनर को मिलेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 केस बनते हैं। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।